हेलो एंड वेलकम। अभी तक हम जितनी भी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे वो सारी प्रॉपर्टी हम पेरेंट को दे रहे थे। दैट मीन्स कि हम सारी प्रॉपर्टी पेरेंट के अंदर लिख रहे थे। लेकिन अभी से हम उन प्रॉपर्टी की बात करेंगे जो हम हर एक चिल्ड्रन को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चिल्ड्रन 1 को अलग प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, चिल्ड्रन 2 को अलग प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। अभी हम ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ जो हमारा CSS एंड HTML का है। वो मैंने एक पेरेंट कंटेनर बनाया है div, उसके अंदर 4 चिल्ड्रन बना दिए। अब मैंने हर एक चिल्ड्रन के अंदर h1 हेडिंग लिखा है एंड पर्टिकुलर नंबर दे दिया है 1 2 3 4 इस तरह से। और मैंने CSS के अंदर h1 का फॉन्ट साइज जो है वो 100 पिक्सल रखा है ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। एंड बाकी सारी चीजें मैंने जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ते आ रहे हैं उसी तरह से रखी गई है। अब देखो, हम फ्लैक्स बॉक्स की अगर कोई भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, चाहे हम पेरेंट के लिए यूज करें या हम चिल्ड्रन के लिए यूज करें, हमें पेरेंट में फ्लैक्स लिखना जरूरी है, डिस्प्ले फ्लैक्स, तभी ही जाके ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। वरना आप अगर पेरेंट में डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं लिखोगे एंड सिर्फ चिल्ड्रन में चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी लिखोगे तो वो अप्लाई नहीं होगी। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है चिल्ड्रन के लिए वो है ऑर्डर। अब देखो, ऑर्डर प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सारे चिल्ड्रन का ऑर्डर डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चिल्ड्रन 1 2 3 4 की बात करूं तो अभी चारों एक लाइन में 1 2 3 4, और इनका जो ऑर्डर का वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू जो हम नहीं लिखते बट फिर भी इनके पास है, वो होता है 0। अगर मैं यहां पर लिखता हूं ऑर्डर, अब देखो ऑर्डर में आप कोई भी नंबर डालो 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहां पर बाकी सबका ऑर्डर का वैल्यू कितना है 0, तो 0 से बड़ा रखना है, क्योंकि हम 0 डालेंगे तो ऑर्डर फिर सबका सेम ही रहेगा, तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर अभी 0 से बड़ा नंबर ले लेता हूँ 5, तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा ऑर्डर कितना है 5। अब जो 5 ऑर्डर है वो किसके लिए, 1 के लिए है। तो देखो मैं कंट्रोल S करूंगा एंड अगर मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूं तो देखो जो 1 है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स कि हम कोई भी चिल्ड्रन को जितना बड़ा नंबर देंगे उतना ज्यादा पीछे की तरफ शिफ्ट होगा वो। एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी चिल्ड्रन 1 को मैंने 5 दिया था इसलिए वो एकदम लास्ट में चला गया। बाकी तीनों के पास ऑर्डर कितना है 0 0 0। तो अब मैं चिल्ड्रन 3 को ऑर्डर दे देता हूं 7 का, तो यहां पर सबसे बड़ा ऑर्डर कितना है 7, और 7 से छोटा जो ऑर्डर है वो 5 है। तो सबसे लास्ट में जो चिल्ड्रन डिस्प्ले होगा वो चिल्ड्रन 3 है एंड उससे छोटा ऑर्डर चिल्ड्रन 1 का है, इसलिए जो चिल्ड्रन 1 है वो सेकेंड लास्ट डिस्प्ले होगा। कंट्रोल S एंड अगर अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो पोजीशन चेंज हो जाएगा। चिल्ड्रन 3 लास्ट में चला गया क्योंकि उसका ऑर्डर 7 था एंड चिल्ड्रन 1 जिसका की ऑर्डर 5 है इसलिए वो सेकेंड लास्ट पोजीशन पे है। इस तरह से ऑर्डर प्रॉपर्टी काम करता है। जैसे आपको कोई भी चिल्ड्रन को एकदम लास्ट में डालना है तो उसको सबसे बड़ा ऑर्डर दे दो, और अगर किसी चिल्ड्रन को फर्स्ट पे डालना है तो उसको सबसे छोटा ऑर्डर दे दो, या फिर अगर नहीं भी दोगे तो उसका जो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा वो रहेगा 0। इस तरह से ऑर्डर प्रॉपर्टी काम करता है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चिल्ड्रन के लिए, उस प्रॉपर्टी का नाम है फ्लैक्स ग्रो। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए मैंने सिर्फ 2 चिल्ड्रन लिए हैं एक पेरेंट के अंदर एंड दोनों को बेसिक लेआउट दे दिया है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब फ्लैक्स ग्रो के लिए मैं आपको एक बार सेव करके अभी क्या कंडीशन है वो दिखा देता हूँ ब्राउजर का। रिफ्रेश एंड अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो देखो दोनों का साइज फिक्स्ड है, ब्राउजर के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मुझे अब यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन चाहिए कि जो ब्लू वाला है वो 2 टाइम्स बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू रेड वाले से। मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा जो कि हमारा रेड है उसके अंदर लिखूंगा फ्लैक्स ग्रो 1, ओके। एंड जो हमारा चिल्ड्रन 2 है जो कि ब्लू वाला है उसके अंदर लिखूंगा फ्लैक्स ग्रो 2। दैट मीन्स कि जो चिल्ड्रन 1 है उसका फ्लैक्स ग्रो का वैल्यू 1 है एंड जो चिल्ड्रन 2 है उसका फ्लैक्स ग्रो का वैल्यू 2 है। अब मैं एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूं ब्राउजर में। रिफ्रेश एंड अगर अब मैं ब्राउजर का जो लेंथ है वो इंक्रीज करता हूं, रेड वाले से कंपेयर करेंगे तो जो ब्लू वाला है वो 2 टाइम्स ग्रो हो रहा है। इस तरह से फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी काम करता है। अगर अब मैं फ्लैक्स ग्रो का वैल्यू यहाँ पर 4 डाल देता हूं तो अब जो चिल्ड्रन 1 है उसके कंपेयर में जो चिल्ड्रन 2 है वो 4 टाइम्स ग्रो हो जाएगा। यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे हम एंड इसका लेंथ इंक्रीज करेंगे। अभी देखो रेड वाले के कंपेयर में जो ब्लू वाला है वो 4 टाइम्स ग्रो हो रहा है। इस तरह से फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी काम करता है।
अगर आप चिल्ड्रन की प्रॉपर्टीज देखने जाओगे फ्लैक्स बॉक्स में तो और भी 2-3 है, जैसे कि फ्लैक्स श्रिंक, फ्लैक्स, बट हम उनको कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट एक और प्रॉपर्टी है जो कि है अलाइन सेल्फ। अगर अलाइन सेल्फ करता हूं मैं चिल्ड्रन 1 में एंड यहां पर लिख देता हूं सेंटर, सो कंट्रोल एस, एंड अगर अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो देखो जो चिल्ड्रन 1 है वो सेंटर में अलाइन हो गया। सो इस तरह से हम एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट को दे सकते हैं जो कि फ्लैक्स बॉक्स के अंडर आता है। ओके, सो इस तरह से हम किसी भी चिल्ड्रन को पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अब मैं एक चिल्ड्रन 2 को एक और प्रॉपर्टी दे देता हूं अलाइन सेल्फ, लेकिन इस टाइम मैं एंड में कर दूंगा फ्लैक्स एंड, सो कंट्रोल एस, एंड अगर अभी मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखो जो ब्लू वाला है वो एकदम नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। सो इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो आप पेरेंट को दे सकते हो, चिल्ड्रन को दे सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। थैंक यू।